में जाते हैं, जी, जी। उन्हें मोटिवेट किया जाए। कितना समय आपने सेना में दिया है? हमने साढ़े 16 साल सेना में समय दिया और वहाँ से आने के बाद यहाँ 1-2 महीना रुका होऊँगा कि यहाँ की स्थिति लगा कि यहाँ थोड़ा दयनीय है। क्योंकि कई युवा जो है तो नशे की ओर जा रहे हैं हमारे और कुछ जो है तो अपराध की तरफ चले जा रहे हैं। तो हम ये सोचे कि अगर हम जैसा समाज बना के देंगे, हमें वैसा ही समाज मिलेगा। क्यों ना इनको ऐसा समाज बना के दिया जाए, जो गर्व करे हमारे युवाओं के ऊपर, इनसे भय ना खाए। जी, इसलिए काम किया है ये चीज़। अ, विंध्य क्षेत्र और रीवा से भारी संख्या में युवा हर साल पहले देखा गया है कि सेना में जाते थे। हमने कई बार देखा है शहादत भी विंध्य से करगिल हो चाहे फिर अलग-अलग जगह जिस तरह की शहादत हुई है। और बड़ा गौरवशाली क्षण होता है जब हमारे जिले का युवा, हमारे क्षेत्र का युवा सेना के लिए आगे बढ़ता है। कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर 2 साल हो गया, अभी भर्ती नहीं आई है। हम लोग सुबह साढ़े 3 बजे के करीब आ जाते हैं ग्राउंड में। हमारे गांव के करीब 50 बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर। कुछ का ओवर एज हो गया और 2 साल हो गया हमारे इधर की जबलपुर आरओ लगता है, अभी तक भर्ती नहीं आ पाई है सर। हुँ। कुछ बच्चे 2 साल पहले जो हो गए थे तभी से है सर, और बाकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कुछ का ओवर एज हो गया, कुछ का धीरे-धीरे निकल रहा है सर, हुँ। और कोई भर्ती नहीं आ पा रही है। पुलिस का हुआ था तो फॉर्म भरा था सर, और अभी तक एग्ज़ाम का भी कोई डेट नहीं आया है। मैं देख रहा हूँ कि जिस ग्राउंड में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ग्राउंड उतना माकूल नहीं है किसी जी, नहीं, नहीं, प्रैक्टिस के नहीं। लिए, पत्थर हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो प्रशासन से आप लोगों की क्या डिमांड है? सर प्रशासन से ये डिमांड है हमारी कि सर हमारे ग्राउंड के लिए थोड़ा-सा व्यवस्था की जाए कि सर यहाँ पे थोड़ा साफ-सफाई का है जो, और ये ग्राउंड हमारा बराबर नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ये ग्राउंड हम लोगों ने खुद बनाया सर, साफ-सफाई करके, पत्थर-उत्थर थे, हम लोगों ने, सभी बच्चों ने ये मेहनत करके बनाया सर। हमारे गाँव के अगल-बगल गाँव के भी आते हैं हमारे, दूर-दूर के बच्चे, और हम लोग सब लोग मिल के तैयारी करते हैं। और सर हमारे दिवाकर द्विवेदी जी सर हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप तैयारी करो, भर्ती आज नहीं तो कल आएगी। और सर यही एक बार हम लोग ज्ञापन भी दिए थे कलेक्ट्रेट में, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है सर। 2 साल से भर्ती बिल्कुल भी नहीं आई है। फरवरी 2019 में आई थी सर, तब से अभी तक भर्ती कोई नहीं आई। सेना में जाने का जुनून तो है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा कि भर्तियाँ ही नहीं आ रही। तैयार हैं आप सेना में जाने के लिए? यस सर, तैयार हैं हम बहुत दिनों कैसी से सर। प्रिपरेशन है? सुबह से उठ के आप दिनचर्या बताइए, कितना आप टाइम देते हैं इसमें? सर हम लोग 4 बजे आ जाते हैं, 4 बजे से यहाँ के सब रनिंग वगैरह करते हैं, सब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, 8 बजे तक एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। 2 साल से यही चल रहा है सर, लेकिन भर्ती कुछ नहीं आ रही सर। इसी के बस सर लोग हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, उसी की वजह से हम लोग चल चल रहे हैं। पढ़ाई क्या की है आपने? पढ़ाई हमने बीएससी फाइनल हो चुका हम लोगों का, अच्छा। बस। लेकिन इसीलिए के फ़ौज के प्रिपरेशन में चल रहे हैं सर, पर 2 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही है। बस ऐसे ही लगे हैं सर, क्या करें अब? बड़ी समस्या भर्ती की है। दिवाकर जी, आपको क्या लगता है कि ये इसके पीछे क्या कारण है कि बार-बार डिले हो रहा है? पिछले दिनों देखा कि बहुत सारे युवा कलेक्ट्रेट में भी पहुँचे, जी, जी, माँग जी। उठाई, जी, जी। लेकिन भर्ती क्यों नहीं हो पा रही? अब ये सर प्रशासन को करना चाहिए क्योंकि रिटायरमेंट तो हो रहे हैं। क्योंकि हमारे भी फौजी भाई कई लोग आ चुके हैं और दूसरा है कि अ, जो अपना रिलेशन भर्ती होती है, तो इस पे भी ज़ोर दे रहे हैं, लेकिन उधर भी ज़ोर देना चाहिए और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी अच्छे-अच्छे लड़के हैं, मजबूत-मजबूत यंग-यंग लड़के हैं जो ओवर एज होते चले जाते हैं, तो वो कष्ट होता है थोड़ा अपने को कि मजबूत लड़के, हमारे यंग लड़के जिनको फ़ौज के लिए की मतलब बहुत ही आवश्यकता है, उनको सेना की बहुत आवश्यकता है, ऐसे लोग जो है छँट रहे हैं। मतलब अपने को भी कष्ट होता है कि जब अच्छे लंबे-लंबे लड़के मतलब शरीर से बलिष्ठ जो है, वो भी ओवर एज हो जा रहे हैं। और वही कई बार जो है तो हम भी मुद्दा उठा चुके हैं कि जो ग्राउंड है तो पंचायत स्तर पर, हर एक पंचायत स्तर में एक ग्राउंड होना चाहिए। सब कुछ हो सकता है तो एक ग्राउंड युवाओं के लिए, क्योंकि युवा ही हमारा देश का भविष्य है और इनके लिए तो एक ग्राउंड तो बनता है। उसकी उनकी सुविधा के लिए जो है, उस ग्राउंड की सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हमकी आवश्यकता, वो भी उपलब्ध कराना चाहिए प्रशासन को। और कम से कम 6 महीने में भर्ती तो निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि एक मनोबल बढ़ता है उनका, युवाओं का। ऐसे में क्या 2 साल से भर्ती नहीं निकली तो मनोबल घट जाता है उनका। और मतलब जो भी थे अब उनको कलेक्ट करने के लिए, लड़कों को बुलाने के लिए थोड़ा-सा अपने को भी मशक्कत करना पड़ता है कि नहीं, चलो अभी नहीं तो कल आएगी, हुँ। कल आएगी, कल आएगी। तो उनको थोड़ा-सा हौसला अफ़ करने के लिए हमको भी मेहनत करना पड़ रहा है। तो अगर 6 महीने पे अगर भर्ती निकलेगी, तो आराम से जो है तो बच्चे आएँगे और तैयारी करेंगे और सेलेक्ट होंगे, और जो सो रहे हैं, जो बच्चे, जो कहीं भटक रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिक आ जाएँगे जब इनको बढ़ता हुआ देखेंगे तो। एक बड़ी बात होती है सेना में जाने का जुनून तो रहता है, जी। डर नहीं लगता क्योंकि जी, सर। शहादत हो जाती है। बहुत कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारे परिवार भी ये सोचते हैं क्योंकि जिस तरह से पूरा फॉर्मेट होता है, युद्ध भी लड़ना पड़ता है। जी। डर तो नहीं लगता कि किस तरह होगा आगे का नहीं सफ़र सर, अगर डर सेना में बिल्कुल नहीं लगता, ये एक जुनून है, डर नहीं लगता बिल्कुल। हुँ। हम लोग उसी के लिए बने ही हैं और उसी के लिए
अपना जो टाइम है दे रहे हैं। कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 2 ईयर्स कर रहे हैं सर प्रैक्टिस, हाँ। लेकिन भर्ती नहीं आ पा रही सर। हाँ। और यही चाहते हैं कि 6-6 महीने में भर्ती मिले, हाँ। क्योंकि सबकी एज जा रही है, कुछ लोगों की चली जा चुकी है, कुछ लोगों की जा रही है सब। हुँ। करीब में ही चल रहे हैं, इसलिए सर चाहते हैं कि भर्ती मिले, हाँ। 6-6 महीने में भर्ती आए, ठीक है। क्योंकि सब आपके साथ वाले कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है? हाँ सर, हमारे साथ वालों का भी 3-4 लोगों का भी 2 साल पहले हुआ है। हाँ। सर हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हुँ। उनको देख करके मेरे अंदर भी हौसला मतलब जागा हुँ। कि हम लोग भी मतलब उनके समान मेहनत करें और आगे बढ़ें और अपने देश की सेवा कर सकें। सर जैसे कि हम लोग ये सोचते हैं कि सर पूरा काम उसी तरह हो रहा है और आर्मी के हम लोगों के भर्ती के लिए बोलते हैं कि वो कोरोना है, हुँ। इसका वो बता के भर्ती को पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। हुँ। हाँ सर। सबसे बड़ी समस्या एक जो युवाओं के बीच में है विंध्य में, वो नशे की है। और जब इन जुनूनी युवाओं को इंसान देखता है तो ये सोचने पर ज़रूर मजबूर होता है कि आखिर वो लोग क्यों भटक गए। जो युवा पिछले 2 साल से सिर्फ़ इस आस में बैठे हैं कि आज नहीं तो कल भर्ती आएगी, इसलिए हौसला नहीं पस्त होना चाहिए। और ऐसे दिवाकर द्विवेदी जैसे ट्रेनर इनको मिल गए हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। उम्मीद करते हैं कि शासन, प्रशासन इस दिशा में कुछ कदम उठाएगा और जल्द ही इन युवाओं के लिए भर्ती निकाली जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।